वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स फन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अपना रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए थे। आई होप कि वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का ही, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, चाहे मैं उसके रेनफॉल के बेस पे कह लूँ, रिवर फ्लो के बेस पे कह लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं वो आपके। तो स्टूडेंट्स, उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करना है। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना कंसंट्रेशन यहीं पे रखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रेनफॉल एंड रिवर फ्लो टाइप क्वेश्चंस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बताते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं, और साथ ही साथ इनका कंसेप्ट भी आज डिस्कस करेंगे। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पे, रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रेनफॉल टाइप क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, रेनफॉल वाले टाइप क्वेश्चंस के लिए आप एक कंसेप्ट अपने माइंड में रखोगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, इसमें क्या होता है कि जनरली हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्या आता है कि आपको कहेगा कि कोई मैन है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ, वेस्ट। एक चीज याद रखना कि रेनफॉल टाइप क्वेश्चंस में जब भी वो कोई डायरेक्शन दे आपको, तो आप एक चीज कंसेप्ट को अपने माइंड में रखोगे। वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई रेनफॉल होगी, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ईस्ट वेस्ट, कुछ भी हो, हमेशा रेनफॉल जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द बॉडी मोशन होगी। अब आप खुद सोचो, आप लोग अर्थ पे रह रहे हैं, हम लोग सबके सब, अगर मैं मूव करूंगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकता हूँ, साउथ में जा सकता हूँ, वेस्ट में जा सकता हूँ, ईस्ट में जा सकता हूँ, लेकिन हमेशा कैसे रहूंगा? पैरेलल टू द सरफेस। यानी कि जो मेरी सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, अगर मैं बात करूं तो उसी पे मैं मूव करूंगा। और हमेशा जो रेनफॉल होता है वो कहां से होता है? ऊपर से। तो दैट मीन्स कि कोई भी बॉडी, जैसे मार्कर की मैं डायरेक्शन बताता हूँ, ये होगी मेरे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ में भी जा रहा हूं, आपकी तरफ भी जा रहा हूं मैं, तब भी रेनफॉल मेरे परपेंडिकुलर ही गिरेगी। व्हाट माय पॉइंट? चाहे मैं ईस्ट में जा रहा हूं, तब भी मेरे रेनफॉल कैसे गिरेगी? परपेंडिकुलर गिरेगी। इसी तरीके से जब मैं वेस्ट में जाऊंगा, तब भी रेनफॉल परपेंडिकुलर गिरेगी, साउथ में जाऊंगा तब भी परपेंडिकुलर। तो याद रखना कि रेन तो हमेशा ऊपर से नीचे आ रही है, यही कंसेप्ट होगा। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये हो सकता है कि आपको डायरेक्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ डायरेक्शन। अगर मैं नॉर्थ की बात इधर की तरफ कर रहा हूँ, टुवर्ड्स द यू, तो ये आप लोगों के अकॉर्डिंग हो सकता है साउथ हो जाए, क्योंकि आप सामने से देखोगे। क्लियर होगी बात? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी डायरेक्शन हो, रेनफॉल हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट को समझते हैं, आते हैं जल्दी से डायग्राम के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कंडीशन कंसीडर कर ली। मैंने क्या कंसीडरेशन करा है? एक मेरे पास आदमी है, लेट अस सपोज अ मैन इज ट्रैवलिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, नो डाउट, विद सम वेलोसिटी vm, ठीक है? और रेन क्या है? परपेंडिकुलरली गिर रही है उसके डायरेक्शन के, जो कि कैसी है? विद सम, यानी रेन की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो कितनी है? vr। व्हाट माय पॉइंट? इसी क्वेश्चन में मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है रेन की। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रेन? देखते हैं कैसे। अब देखो, सपोज ये कंडीशन मेरे पास थी, तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। साउथ, दैट इज ईस्ट, एंड दैट इज वेस्ट। यही हम कंसिडरेशन करते हैं। अब देखो, लकीली इस क्वेश्चन में मुझे ईस्ट डायरेक्शन दे दी, और क्या कहा कि मैन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं यहां पे उसको ड्रॉ कर सकता हूं। व्हाट माय पॉइंट? और मुझे पता है ये चारों डायरेक्शन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? तो मैं रेन को जब बनाऊंगा, तो मैं उसे
दिखा सकता हूं कि वो भी परपेंडिकुलर गिरेगी क्योंकि रेन इस तरीके से सरफेस पे गिरेगी। व्हाट माय पॉइंट? तो ये चीज याद रखना कि रेन को मैं ऊपर की तरफ से दिखा सकता हूं, यानी कि मैं अब रेन की कंडीशन मान सकता हूं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये सरफेस है अर्थ का। व्हाट माय पॉइंट? यानी कि अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, रेन गिर रही है परपेंडिकुलर, ठीक? तो जब परपेंडिकुलर गिरेगी तब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लकीली मुझे उसने यहाँ पे क्या दे दिया कि ईस्ट डायरेक्शन दे दी, तो ईस्ट को मैं ईस्ट पे ही शो कर सकता हूँ और रेन को दिखा दूंगा कि इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को कंसिडरेशन हम नहीं कर रहे, और रेन की डायरेक्शन मान लूंगा कि रेन नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि इस ईस्ट डायरेक्शन के 90 डिग्री में। व्हाट माय पॉइंट? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ईस्ट डायरेक्शन है, आपको वो नॉर्थ डायरेक्शन भी यहां दे सकता है स्टूडेंट्स। अगर वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है, कोई भी क्वेश्चन में आ जाए, तो आप इस ईस्ट और वेस्ट को नॉर्थ और साउथ कंसीडरेशन में ले लोगे। व्हाट माय पॉइंट? तब भी रेन आप यहीं से गिराओगे। अब ये नहीं है कि हम कहेंगे कि नॉर्थ तो हमेशा मेरा ऊपर होता तो मैं नॉर्थ में यहाँ पे लूंगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्थ पे भी जाओगे तब भी रेन ऊपर से ही नीचे गिरेगी, उसको भी तो कहीं ना कहीं शो करना है मुझे। तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को मैं कंसिडरेशन से हटा दूंगा, उसकी जगह नॉर्थ और साउथ ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब भी रेन की डायरेक्शन होगी, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन को कंसिडरेशन कर रहा हूं, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनके मिड वाले डायरेक्शन हो तब भी हमेशा वो परपेंडिकुलर ही रेन गिरेगी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो ईस्ट वेस्ट के बेस पे था। तो यहां पे मैंने ईस्ट लिया, यहां पे मैंने वेस्ट लिया। अब मुझे पता है कि एक आदमी है जिसकी vm वेलोसिटी है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है भाई? मैंने यहाँ पे इसके लिए vm कंसिडरेशन कर लिया। जस्ट सपोज ये मेरे पास Vm आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया? Vm। क्लियर? और जो रेन की वेलोसिटी थी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसको मैंने क्या मान लिया? Vr। कोई कंफ्यूजन तो नहीं स्टूडेंट्स? अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या था कि जब भी आपको कोई रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो माइनस होगा। क्लियर है? पता है मुझे? तो अब मुझे यहाँ पे क्या करनी थी? फाइंड, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जब मुझे ये निकालना है तो मुझे पता है, तो स्टूडेंट्स VRM कैसे निकलता है? यही तो निकालना कह रहा है मुझे, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो VRM निकालूंगा। तो VRM का मुझे फॉर्मूला पता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, VR माइनस VM, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? VR प्लस माइनस VM। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे VM था तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस के VM, तो मैं इसको पलट दूंगा तो ये मेरा क्या निकल आएगा? माइनस के VM। अब आपको पता है ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो आप, हेड टू टेल कंसेप्ट लगा दो। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है आपका। जब आप यहाँ 90 डिग्री बनाओगे तो क्या होगा? ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे? VRM। व्हाट माय पॉइंट? दैट इज माय रिजल्टेंट। ये जो VRM है ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। अब कई बार क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ये तो आ गई मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, इससे वो आपको कह सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो रिलेटिव वेलोसिटी। तो साफ सीधी बात है, मुझे पता है कि कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड। आपको क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए? दोनों के बीच का एंगल देखो, कोसाइन लॉ लगा दो, तो
दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कोसाइन लॉ लगाओगे तो कितना आ जाएगा VRM इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब मुझे पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन भी होगी तो डायरेक्शन भी इसमें मैं निकाल सकता हूं tan थीटा के बेस पे। और एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ये जो मैन है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो अपने आप को किस तरीके से बचाए रेन से कि जिससे वो भीग ना पाए, और किस एंगल पे वो अपना अम्ब्रेला को प्लेस करे जिससे कि वो भीगे ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब देखो, जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही होगी उसी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, तभी तो आप नहीं भीगोगे। अपने ऊपर अप्लाई करके देखो इस चीज को। तो जस्ट सपोज अब रिजल्टेंट रेन की डायरेक्शन क्या है ये, क्योंकि आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा था और रेन इस डायरेक्शन में गिर रही थी स्टार्टिंग में, उसका मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लिया, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली। वो कितनी है VRM, वो इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कंसीडरेशन में लूंगा कि मेरे पास जो एंगल होगा थीटा, वो ये थीटा एंगल होगा। क्लियर ये बात, इस एंगल को मैं थीटा मानूंगा और ये जो थीटा एंगल होगा ये अम्ब्रेला को पकड़ने वाला होगा, क्योंकि अब मुझे रेन से बचना है तो मुझे कैसे अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, इस तरीके से, क्योंकि रेन पीछे से गिर रही है। तो मैं अम्ब्रेला को कैसे पकड़ूंगा ऐसे, जिससे कि रेन मेरे ऊपर ना गिरे। तो इसी तरीके से मुझे थीटा एंगल यहाँ पे कंसीडरेशन करना पड़ेगा। यानी तो अब मुझे पता tan थीटा निकालना मुझे, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे पता है यहाँ से मैग्नीट्यूड की कंसीडरेशन होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू VM अपॉन R। ठीक है, तो इसको जब आप थीटा को निकालोगे यहाँ से तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स VM अपॉन VR। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर होगी बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल भी मैंने आपको इसी में बता दिया कि किस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है, आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है, हमेशा यही आएगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन हो सकती है इनमें, वो आपको हमेशा इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेगी, क्योंकि रेन हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ वो एक तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने को कह सकता है रेन की, या कहेगा कि उस आदमी को अपने आप को रेन से बचाना है भीगने से, तो वो किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन भी आए तब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, वो आप निकालोगे, उसी के बेस पे आपका एंगल भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर फ्लो वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, रिवर फ्लो के क्वेश्चंस में आपको रिवर की एक अलग से वेलोसिटी दे रखी होगी जिससे रिवर फ्लो कर रही होगी, और उसमें एक स्विमर को दे देगा वो आपको कि वो स्विमर एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ रिवर में डाइव करके स्विमिंग करता हुआ जा रहा है। तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे निकलेगी। आते हैं उस क्वेश्चन पे, उसके एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। तो डायग्राम देखो पहले। तो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक आता है आपका रिवर फ्लो का, उसका मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो रिवर फ्लो में है क्या, ये तो आपका स्विमर है, ये मैंने बैंक मान लिए दो, O और P, ये दो बैंक हैं रिवर के, इसके बीच में रिवर का पानी फ्लो कर रहा है। और मैंने मान लिया कि रिवर का जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, इसी तरीके से VS को मैं कंसिडरेशन कर लूंगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्लियर होगी बात। अब देखो
स्विमर ने डाइव किया O पॉइंट से और वो P पॉइंट की तरफ तैरता हुआ गया। क्लियर होगी बात? तो स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या नाम दे दिया? VS वेलोसिटी नाम दे दिया, जहां से स्विमर ने डाइव लगाई और वो P तक मूव करा। ठीक है, लेकिन रिवर भी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर होगी बात? तो वो क्या होगी? रिवर की वेलोसिटी होगी। तो उसको मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे? VR वेलोसिटी। ठीक है, उसको मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे? VR वेलोसिटी से रिवर भी मूव कर रही है। क्लियर होगी बात? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आ सकता है आपका कि स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो निकालो कितनी आएगी। तो सपोज कि मैंने माना कि मेरा स्विमर इधर मूव कर रहा था और रिवर इधर की तरफ मूव कर रही थी। तो अब जब स्विमर तैरेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो वेलोसिटी है, एक तो उसकी खुद की तैरने की, लेकिन रिवर के फ्लो के साथ भी तो बहेगा वो। तो जो स्विमर है वो डायरेक्ट P पॉइंट पे ना पहुंचे, कहीं Q पॉइंट पे पहुंचेगा। ये बात समझ में आई? जस्ट सपोज कि आप स्विमिंग करने के लिए गए, लेकिन अगर पानी का फ्लो है तो आप पानी की फ्लो की डायरेक्शन में भी तो तैरोगे थोड़ा सा। तो एक्चुअल में जो स्विमर होगा वो इस O पॉइंट से P पॉइंट पे ना पहुंचे, कहां जाएगा? Q पॉइंट तक पहुंचेगा। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, अब आपको पता है हेड टू टेल जुड़ रहा है दोनों का, तो अब आप इसमें ट्रायंगल और लगा सकते हो। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। व्हाट माय पॉइंट? इस रिजल्टेंट को आप क्या नाम दोगे? V। इसका क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी जो कि VS और VR के बेसिस पे। क्लियर होगी बात? क्योंकि जितना इसने ये डिस्टेंस कवर करा, ये डिस्टेंस इसकी वजह से कवर हुआ, इस VR वेलोसिटी की वजह से। क्लियर होगी बात? तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप सिंपल सा कोसाइन लॉ लगा सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो V निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? ट्रायंगल लॉ, और उसका कोसाइन लॉ लगाओगे तो कितना आएगा? V1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? VR प्लस VS। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आएगा। और मुझे इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर दूंगा? VR स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर का अंडर। अब यहाँ पे मैं 2VR VS cos 90 लगाऊं। cos 90 मुझे पता है 0 होता है, तो इसलिए सब में नेगलेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसी तरीके से वो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की वो भी पूछ सकता है कि इसका एंगल क्या है। तो उसका एंगल मैं मान लूंगा कि मेरे पास ये एंगल इसका कितना आ रहा है? थीटा एंगल आ रहा है। तो tan थीटा लगा दें यहाँ पे। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? VR अपॉन VS। क्या आ जाएगा? VR अपॉन VS। और थीटा निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स VR अपॉन VS। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज वो आपसे और पूछ सकता है स्टूडेंट्स, वो आप ध्यान रखो क्या चीज आ सकती है। वो ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा, यानी इसके लिए टाइम पूछ सकता है। यानी उसने डिस्टेंस दे दिया, यानी कि उसकी विड्थ दे दी रिवर की विड्थ कितनी है, वो पूछ सकता है कि कितनी देर में वो O से लेके P पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो अगर मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़े, टाइम रिक्वायर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल a distance between the banks of the river। तो मुझे पता है टाइम की फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे वही लगाना है, डिस्टेंस कितना है? d कैपिटल स्मॉल d, और जो स्पीड है यहाँ पे स्विमर की स्पीड लेंगे क्योंकि मुझे p तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो रिलेशन लगाऊंगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो
टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन वी एस। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा, स्विमर ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा। तो उसके लिए मुझे अगर फाइंड आउट करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, पी क्यू। तो पी क्यू डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस लिख सकते हैं यहां पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली, ये फाइंड आउट कर सकता हूं मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करोगे, पी क्यू निकालना है मुझे। तो पी क्यू के लिए क्या चाहिए मुझे, टाइम चाहिए। टाइम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, डिस्टेंस इक्वल टू था स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम मेरा आ चुका है, स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टली, वी आर हॉरिजॉन्टली जो है। तो आप क्या कर दोगे, टी इंटू वी आर, ये आपका रिजल्टेंट डिस्टेंस आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। तो टी मुझे पता था कितना है, डी अपॉन वी एस इंटू वी आर। तो ये मेरा निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके के आपके रिवर फ्लो के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर होगी बात। यही दो चीजें आपसे पूछ सकता है, टाइम पूछ लेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ लेगा इसकी, और साथ ही साथ क्या पूछ सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ लेगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से रिवर फ्लो के आते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब इसमें एक टॉपिक और आता है रिवर फ्लो का सेकंड पार्ट, वो भी फटाफट देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, एक कंसेप्ट चेंज है उसमें, वो जल्दी से कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस केस में हो क्या रहा है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, एक रिवर का बैंक हो गया O और P। क्लियर। अब स्विमर क्या कर रहा है, वो सीधा ना तैर के कैसे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, यानी इस रेड लाइन के अक्रॉस वो अपना स्विमिंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो स्विमर की वेलोसिटी है उसको कितना मान लिया, उसको मैंने मान लिया कि वो vs है। क्लियर होगी बात। ये सीधा नहीं तैर रहा, टेढ़ा जा रहा है, यानी किसी एंगल पे डिफाइन है। इसका एंगल यहाँ पे कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। अब देखो, इस vs को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो vs है ये क्या हो गया आपका, इस किसी और डायरेक्शन में है, तो उसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। यानी 5th लेक्चर था मेरा, उस पर मैंने आपको सिखाया भी था। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो एक बार 5th लेक्चर की वीडियो जरूर देखें मेरे साथ, तो आप पूरा सारी वीडियोस देखें, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो जिसको सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ है वो 5th की लेक्चर की वीडियो है, उसको देख लें और इसको समझ लें। तो अब क्या है, ये जो vs है स्टूडेंट्स, ये vs क्या होगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। एक तो मैं मान लूंगा यहाँ पे, मुझे पता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, vs cos थीटा। व्हाट माय पॉइंट। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी मानूंगा, जो कि कितना आ जाएगा, vs sin थीटा। व्हाट माय पॉइंट। वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, vs sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है आपका, वो तो बेस कंपोनेंट हो जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसको आप cos थीटा में रिजॉल्व करते हो, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसको हम sin थीटा में रिजॉल्व करते हैं। तो यानी इस vs को मैंने दो फॉर्म में तोड़ लिया, ये vs sin थीटा है तो ये भी vs sin थीटा ही होगा। ठीक है, आइए बस में। अब देखो, रिवर की वेलोसिटी थी vr, जो किस तरह जा रही थी, लेफ्ट टू राइट। व्हाट माय पॉइंट। तो वो ये आ, अब देखो स्विमर यहाँ तैर रहा है, वीआर भी एक कंपोनेंट है, तो क्या होगा, वीआर भी सबकी तरफ बाहर के ले जाएगा, तो जो उसका कहीं रिजल्टेंट निकल के अगर आएगा तो वो रिजल्टेंट होगा ये, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा फाइनली v।
मैं आपको यहाँ शो करके दिखा रहा हूँ, ये v यहाँ आ रहा है, हो सकता है ये यहाँ भी आ जाए, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी आ जाए, हो सकता है बिल्कुल सामने भी निकल जाए, वो अलग कंसेप्ट है, वो आपको जब क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर आ जाएगा इसमें आपको। लेकिन अभी मैं इसमें आपको एक अलग डायरेक्शन में शो करके दिखा रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट होगा v वो किसी इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। और ये डिपेंड करेगा इस vs पे भी, vs cos थीटा पे भी और vr पे भी, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे। अब मुझे ये v फाइंड आउट करना है, तो v निकालते हैं कैसे। अब मुझे पता है ये जो v रिजल्टेंट है ये किस किस का रिजल्टेंट है, इसका और इसका, हो सकता है ना। अब देखो मैं दोनों तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। मैंने यहाँ पे vr वेलोसिटी मानी थी, रिवर की है, vs वेलोसिटी होगी स्विमर की। मुझे इस v को सॉल्व करना है, लेकिन अब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है आपकी, एक तो vr है और ये साथ में क्या है vs sin थीटा, दो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको देगा। व्हाट माय पॉइंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेता वेलोसिटी का, जो v1 है वो कितना होगा। अब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी vr की तरफ आ रही है, ये जो v आ रहा है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये रिवर की वेलोसिटी की तरफ कहीं आ रहा है, दैट मींस कि vr इज ग्रेटर देन vs sin थीटा, तभी तो ये इधर की तरफ चला गया। क्लियर होगी बात। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, vr को आपने मान लिया vr माइनस vs sin थीटा। v1 जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है मेरी, और वो किसकी इक्वल आएगी, vr माइनस vs sin थीटा, क्योंकि vr राइट डायरेक्शन में है और vs जो sin थीटा है वो लेफ्ट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो उनका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, vr माइनस vs sin थीटा। क्लियर। इसी तरीके से आप v2 फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो v2 है ये मेरा वर्टिकल वेलोसिटी है, और वो मुझे पता है वर्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल है, vs cos थीटा। लिख दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मुझे जो रिजल्टेंट आ रहा है v, वो मुझे पता है किस किस के, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, दोनों के बीच में एंगल कितना, यस दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। क्लियर होगी बात। एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, ट्रायंगल लॉ लग रहा है डायरेक्ट लगा दो, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा v वो कितना आ जाएगा, vr प्लस सॉरी v1 प्लस v2। क्लियर होगी बात। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये मेरे पास रिजल्टेंट आया, तो अब मैं इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड मुझे पता है v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहा हूँ उसको मैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट v1 कितना है, ये वैल्यू गिवन है आपको, सॉल्व कर दो, vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2vr vs साइन थीटा, यही आएगा स्टूडेंट्स। अभी v2 स्क्वायर रह गया, v2 स्क्वायर कितना है, vs स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी लगा। तो स्टूडेंट जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो तो आ गया ये। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अब देखो इसमें वो साथ में और क्या पूछ सकता है, आपको डिस्टेंस पूछ सकता है, जो पहले पूछा था मैंने आपसे कि आप इसको d मान लो, इसको d मान के आप सॉल्व कर सकते हो, वो कर सकता हूं।
और एक वो आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ सकता है। दोनों सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम फॉर कवरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टी इक्वल टू कितना होता है, डी अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपको पता है डी दे रखा है यहाँ पे, ठीक। और साथ ही साथ आप क्या कर दोगे, डी अपॉन स्पीड। अब स्पीड कौन सी लोगे, वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड कितनी है, वी एस कॉस थीटा, लगा दो। क्लियर होगी बात। तो जो टाइम लगेगा वो आ गया आपका। अब इसी तरीके से ये और क्या फाइंड आउट करने को कह सकता है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना है। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप क्या कर दोगे, फॉर्मूला लगा दो, PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम आपने निकाल लिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम आप निकाल चुके, स्पीड कितनी लोगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड, VR नहीं लोगे, क्या लोगे, V1। गॉट माय पॉइंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, V1 के ऊपर है। क्लियर होगी बात। तो आप यहाँ पे V1 के लिए लगा दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, T इंटू V1, वैल्यू पुट कर दो, PQ इक्वल्स टू, T कितना था अभी निकाला ही है, D अपॉन VS cos थीटा, और V1 कितना है यहाँ पे, VR माइनस VS sin थीटा, VR माइनस VS sin थीटा, ठीक। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर एक डीप कंसेप्ट में आपको जाकर समझाया कि कैसे सॉल्व होता है। और हाँ, इसमें एक स्पेशल केस जरूर आ सकता है, वो ये कह सकता है कि ये किसी एंगल पे जा रही है बॉडी, अब वो किस तरीके से स्विम करे कि वो बिल्कुल सामने निकले। यही बात समझ में। तो अगर वो सामने निकलेगा तो इस हॉरिजॉन्टल, ये जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है, इसको आपको कहां निकालना पड़ेगा, सामने। तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, VS cos थीटा। क्लियर होगी बात। वो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, VS cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, जो VR है वो VS sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर आगे बात। VR और VS एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बचेगा ही नहीं, तो वो कहां निकलेगा, बिल्कुल सामने निकलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि वो क्या कहते हैं आपको, कि वो कितने एंगल पे तैरे या स्विम करे कि जिससे वो बिल्कुल अपोजिट ही निकले, और उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कोई नहीं निकलेगा, ये जीरो हो जाएगा उस केस में। क्लियर होगी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स कि ये आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पूरी लास्ट तक देखना। और आई होप कि आपने अपना टाइम अच्छी तरीके से कंज्यूम किया होगा और बहुत अच्छे कंसेप्ट को आपने सीखा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहीं फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। थैंक यू वेरी मच।